अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन की एमसीक्यूज़ और ये 26 एमसीक्यूज़ नंबर से लेके 50 नंबर एमसीक्यूज़ तक हम पढ़ेंगे। पहले हमने फ़र्स्ट पार्ट में 1 से लेके 25 तक एमसीक्यूज़ पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो तो लाजिम देखिए, वो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो 26 नंबर एमसीक्यूज़ यही है कि अ नर्स इज़ ट्राइंग टू कन्विंस a mother for breastfeed while she explained benefits of breastfeeding. Which of the following should the nurse tell to the mother? देखिए इस एमसीक्यूज में बता रही है कि जब एक मदर जो है वो जो अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड देते हैं ना, तो उस ब्रेस्ट फीडिंग को जब देने के लिए जो एक नर्स होती है, तो वो नर्स जो है उसको कैसे जो है कन्विंस करेंगे और उसको वो कौन कौन से जो है बेनिफिट्स बताएंगे ताकि वो मदर जो है वो अपने बेबी को सही तरीके से ब्रेस्ट फीड दे दे। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो ये पोर ऑप्शन है। तो द ए नंबर ऑप्शन है कि द इन्फेंट्स कैन इजीली टोलरेट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट फूड एलर्जी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इट इज़ स्टेराइल विद प्रॉपर टेम्परेचर, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये अपनी प्रॉपर टेम्परेचर अपनी बॉडी में मेंटेन कराया हुआ होती है इस मिल्क के। तो ऑल ऑफ द, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि डी ऑप्शन है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या है कि 27 नंबर एमसीक्यू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायबिटिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो वो कौन से मतलब करेक्ट क्या है कि मतलब इस जो नीचे ऑप्शन है, ठीक है, तो वो कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है डायबिटिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मकसद ये है कि एक पर्सन मतलब एक क्या होती है, वुमेन ऐसा होती है, ठीक है, कि उसको ड्यूरिंग द डायबिटिक्स होती है मतलब प्रेगनेंसी में। ठीक है, जो प्रेगनेंसी में उसकी डायबिटिक्स होती है। तो ए नंबर ऑप्शन का स्टेटमेंट ये है कि प्रेग्नेंट डायबिटिक्स रिक्वायर्ड द सेम न्यूट्रिएंट्स एंड वेट गेन एज नॉन डायबिटिक्स प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको भी और वो जो नॉन प्रेग्नेंट होती है और नॉन डायबिटिक होती है, ठीक है, तो वो दोनों के लिए आपने जो है मतलब एक प्रेग्नेंट है लेकिन डायबिटिक नहीं है, ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, और एक है जो कि उसको डायबिटिक्स है और प्रेग्नेंट भी है, तो दोनों के लिए जो है आपने सेम रिक्वायर्ड जो है वो फूड देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर एमसीक्यूज यही है कि एक्सेसिव वेट गेन में बी रिलेटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट वन। तो वो ये बता रहे हैं कि एक्सेस एक जो वेट गेन होती है, ठीक है, तमाम के ज़रिए होती है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसकी वजह से कोई भी वेट गेन एक्सेसिव नहीं होती, तो ओवर ईटिंग की वजह से होती है। ठीक है, और ओवर ईटिंग आती है स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस की वजह से भी एक्सेसिव जो है गेन होती है वेट की। और जो डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सीडेंटली लाइक एक पर्सन होती है ना कि वो सिर्फ खाते हैं और पीते हैं और फिर सोते हैं, तो इसको भी क्या होती है, वेट गेन जल्दी होती है। ठीक है, लेकिन जो एक्सेसिव एक्सरसाइज कराते हैं ना तो उसको कभी भी वेट गेन नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 29 MCQs, if you plan to use formula milk for occasional feeding, limit bottle to dash for 24 hours to avoid slowing your milk production। देखिए इस MCQs में उसको आपने मतलब कि रीजंस भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ओकेशनल मीन एडिशनल फीडिंग देते हैं, ठीक है, अपनी जो मदर उस बेबी को फीड देते हैं, लेकिन वो अगर आप बाहर से भी कोई भी चीज़ एडिशनल देते हैं तो आपने सिर्फ 1 बोतल जो है आपने
क्या करना है, पर 24 आवर मीन 1 डे में आपने 1 बोतल देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देना है। रीज़न यही है कि जो नेचुरल प्रोडक्शन उसकी मदर की मिल्क होती है फिर वो कम होती है, ठीक है। तो इसी वजह से बुक से उसने उठाया हुआ है कि जितने बोतल 1 बोतल, ठीक है। तो आपने इसको याद रखने। 30 नंबर MCQ जो है वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट न्यूनेटल एज। तो इसमें 3 MCQ आपको क्लियर होंगे, ठीक है। एक तो ये है कि न्यूनेटल एज या ड्यूरेशन ये बता रही है कि वो करेक्ट कितना है। तो ए नंबर ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन कि बर्थ से लेके 28 डेज तक जो ड्यूरेशन होती है एक बेबी की, उसको हम न्यूनेटल एज या न्यूनेटल बेबी कहेंगे, ठीक है। फिर ये एडिशनल आप अपने साथ याद करें कि 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो होती है वो इन्फेंसी एज होती है, ठीक है। और जो बड़ा टर्म जो ज़्यादा बुक्स में यही लिखा हुआ है कि जो बर्थ से लेके 1 ईयर तक होती है वो भी इन्फेंसी होती है, ठीक है। तो ये दोनों इन्फेंसी के ऑप्शन है। और जो 1 से लेके 5 ईयर तक होती है वो जो एज ड्यूरेशन है वो जो बेबी होती है वो हमारे पास प्री स्कूल एज का होती है। तो सारे अगर आपको सारे ऑप्शन कंसेप्ट आती है ना, तो फिर आपसे कोई भी किसी तरह का भी MCQs आपसे कोई गलत नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आपने कोशिश करें कि एक सिर्फ ऑप्शन को नहीं देखना है बल्कि जो ABC है ना, तो जो 3 ऑप्शन और भी है इसको भी सर्च कराना है और अपने आप को क्लियर करना है, ठीक है, कि वो उसने क्यों इसमें लाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से कंसेप्चुअल वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जो है 2nd सेमेस्टर की F1 और जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है वो हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वो उस पर पड़े रहते हैं, तो आप उसको भी देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी टीचर रहमत पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। तो फिर आते हैं 31 नंबर MCQs पे कि प्रीलेक्टल पीड हैव लेजर न्यूट्रिएंट्स एंड इम्यूनोलॉजिकल वैल्यू एन और often likely to introduce क्या है कि इंट्रोड्यूस कंटेमिनेंट। देखिए कि प्रीलेक्टल पीड बिल्कुल सही बात है कि जो हम बाहर से फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक बेबी ऐसे है कि वो अपनी जो लेक्टेशन होती है वो उसने स्टार्ट नहीं की, लेकिन जो हम बाहर से लेक्टेट मतलब फूड देते न्यूट्रिशन देते, ठीक है, तो उसमें एक तो यही बात है कि न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है, लेज़र न्यूट्रिशन होती है। और दूसरा है कि उसमें जो कंटेमिनेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो ट्रू ए नंबर ऑप्शन। फिर 32 नंबर MCQs ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ रिकमेंडेशन फॉर लेक्टल फीड। ठीक है, तो ये एक टर्म्स है कि अगर आपने अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ठीक है, जो रिकमेंडेशन देते हैं प्रीलेक्टल पीड के, तो वो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डिस्करेज या नॉट रिकमेंडेड, ये 2 बात उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बताया हुआ होती है, ठीक है। फिर क्या है कि 33 नंबर जो MCQs है वो हमारे पास यही है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन अ मदर बेबी विल प्रोड्यूस कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम एक्सेसिवली फॉर अबाउट, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम वो कंडीशन होती है या वो जो कि हम मतलब पुश्तों में हम देते कि वो अर्ग, तो ये मदर में होती है। जब मदर बेबी डिलीवर करते हैं तो ये 22 से लेके 5 डेज आफ्टर क्या होती है बर्थ जो है उस तक ये कोलोस्ट्रम होती है, ठीक है। और वो उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि ये फुल ऑफ कंटेंट होती है कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो जो फर्स्ट मिल्क मदर का होती है उसको हम क्या कहेंगे, कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम 2 से लेके 5 डेज आफ्टर द बर्थ होती उस तक होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। फिर 34 नंबर MCQ ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ वीनिंग एक्सेप्ट, ये नीचे सब जो है वीनिंग की प्रिंसिपल्स है, लेकिन एक ऐसा है कि ये एक नहीं है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। फर्स्ट नंबर ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग वीनिंग व्हेन द चाइल्ड इज 6। तो वीनिंग डाइट जब
एक बेबी 6 मंथ का हो जाए तो 6 मंथ्स के बाद जितने भी वो ड्यूरेशन लेते हैं ना, तो उस ड्यूरेशन में हम उसको सीमी सॉलिड और सॉलिड फूड ये चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट करा देती, तो उस टाइम को हम वीनिंग डाइट कहेंगे, ठीक है, जो हम देते हैं। लेकिन बी नंबर ऑप्शन क्या है कि डज नॉट स्टार्ट वीनिंग इन समर, तो ये तो बात नहीं है, ठीक है। नो वन फूड इट मीन एज इंट्रोड्यूस एट अ टाइम, ठीक है। फिर क्या है कि न्यू फूड आर फीड इन स्मॉल अमाउंट, तो देखिए आपने ये सब प्रिंसिपल है कि आपने एक टाइम पे एक फूड देना है, समर के टाइम जो है वो आपने जो है स्टार्ट वीनिंग फूड का नहीं कराना है, फिर न्यू ड्रग्स आपने जो है स्मॉल अमाउंट में देना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है प्रिंसिपल स्टार्ट वीनिंग व्हेन द चाइल्ड इज सिक, जब चाइल्ड सिक होती है उस टाइम पे आपने वीनिंग को स्टार्ट, ठीक है, कि नहीं कराने, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रिंसिपल नहीं है किस चीज़ के, वीनिंग डाइट की। तो इसकी जितने भी प्रिंसिपल है सारे प्रिंसिपल आपने याद रखने हैं। फिर 35 नंबर MCQ जो है, वाइल गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू द मदर रिगार्डिंग पुअर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द इनएडुकेट डाइट, ठीक है, द नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट। देखिए कि MCQs में बता रही है कि अगर आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं मदर को, ठीक है, किस चीज़ के, कि आपने पुअर वेट गेन नहीं करना है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने अच्छी अच्छी खुराकें लेने, ठीक है, और आपने जो है इनएडिक्वेट मीन डाइट की कमी का शिकार नहीं कराना है अपने आप को, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। और को कौन कौन से रिस्क होती है, देखिए लो बर्थ वेट ये तो होती है, ठीक है, जब एक मदर की वेट कम होती है ना, तो उसकी बेबी भी उसी तरीके से डेवलप नहीं होती, लो बर्थ वेट उसका होंगे, प्रीमेच्योर डिलीवरी होंगे, बर्थ डिफेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब जो है उसकी क्या है, जो डी नंबर ऑप्शन है वो इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं कि जो 36 नंबर MCQs है, विच ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन सिंपल वर्ड्स है कि अनबैलेंस न्यूट्रिशन को हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटरनल एनर्जी। तो देखिए जो मेटरनल एनर्जी की हम बात करते हैं ना, तो मेटरनल एनर्जी पेट्स की होती है। तो अगर आपको पता है तो इसको हम फ्यूल ऑफ द बॉडी भी कहेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप याद रखें कि जो पेट्स होती है ये हमें 1 kg का जो होती है 1 kg पेट हम 9 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है तो कार्बोहाइड्रेट 4 देते हैं, इसी तरीके से जो प्रोटीन होती है ये भी 4 एनर्जी देते हैं, ठीक है। और जो विटामिन होती है तो विटामिन में तो है नहीं एनर्जी, ठीक है। और एक और एडिशनल है जो अल्कोहल से, तो अल्कोहल से जो हमें 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल से हमें जो है 7 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये और जो है एक MCQs में हमने आपको 4 और MCQs भी बताया, तो इसी तरीके से आपने देखना है, समझना है, ठीक है। तो फैट एज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटरनल एनर्जी, ठीक है। फिर क्या है कि 38 नंबर MCQs यही है कि अ नर्स इज असेसिंग अ प्रेग्नेंट पेशेंट विच फिजियोलॉजिकली चेंज द नर्स शुड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब एक नर्स एक प्रेगनेंसी टाइम में एक मतलब वुमेन को देखते हैं ना, तो उसमें कौन सी ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंज आना ये लाजिम होती है। इंक्रीज ये एक्सपेक्टेशन करते हैं ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर और उसकी जो वेट होती है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंज है मतलब जो फंक्शन बेस पे है तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने के लिए नहीं बल्कि जो बेबी के उसके लिए भी वो फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर 39 नंबर जो MCQs है वो हमारे पास क्या है कि नाजी एंड वोमिटिंग आर अ कॉमन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच आर मे बी बिकॉज ऑफ, देखिए जो
फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है उसमें जो है डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जब आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है तो आप डायरेक्टली जो है आपकी ब्रेन में एक जोन है कीमो ट्रिगर जोन, CTZ होता हम जानते हैं, ठीक है। कीमो ट्रिगर जोन वो डायरेक्टली एक्टिवेट होती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाज़िया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब आपकी स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, नाज़िया वोमिटिंग आती है। फिर 40 नंबर MCQs के विच व्हाट इज़ द आइडियल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर अ वुमेन कैरिंग ट्विन। जब एक वुमेन मतलब ट्विंस को कैरी करता है, ठीक, ट्विंस बेबी को कैरी करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं, तो उसकी जो वेट बढ़ती है ना, तो वो केजी में 16 से लेकर 20 केजी का होती है। आपने इसी तरीके से याद रखना है, बार बार MCQs में आते हैं। और जो IBS में अगर हम बात कर ले तो IBS में जो बढ़ती है वो हमारे पास कुछ बुक में 37 से लेके 54 तक होती है, लेकिन जो अच्छी बुक्स है और हमने देखे तो 35 से लेके 45 जो है IBS तक होती है। IBS में यही होती है और केजी में 16 से 20। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। फिर आती है कि जो 41 नंबर MCQ से कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टोटल वेट गेन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन हु इज़ प्री प्रेगनेंसी BMI इज़ 16 to 29। तो वो जो वेट गेन करते हैं तो वो हमारे पास 7 से लेके 11.5 kg तक, ठीक है। तो ये मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेट गेन कर सकता है। तो ये एक स्टेट मतलब वैल्यू है, आपने इसी तरीके से याद रखना, ठीक है, कि एक वुमेन जो है कितना वेट गेन कर सकते हैं, ठीक है, वो 7 से लेके 11.5 kg तक। 42 नंबर MCQ ये है कि न्यूट्रिशनल नीड आर चेंजिंग थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल नीड। तो देखें, ये बता रही है कि मतलब न्यूट्रिशनल नीड जो होती है वो चेंज होती जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये 3 ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होती है, 3 ट्राइमेस्टर में जो है मतलब ये 3 मंथ पे जो है वो कंसेप्ट होती है, तो 9 मंथ का पूरा प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, तो इस 3 मंथ में कुछ और डेवलपमेंट होती है, फिर 3 मंथ में कुछ और डेवलपमेंट, तो वक्त के साथ साथ जो होती है उसकी न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कमियो स्टेटमेंट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो लिटिल ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर MCQ कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस या ग्रोथ की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। ये तो सिर्फ मतलब एक क्या होती है, सिर्फ एम्ब्रियो वगैरह में जो है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो लास्ट ट्राइमेस्टर होती है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में फिर हमारे बोन बनते हैं, हमारी मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसमें ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। फिर 43 नंबर जो MCQs है, तो एबगॉर स्कोर जो है इन एन असेसमेंट टूल यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैशन। तो ये फिर इंशाल्लाह आप पे जो 5th सेमेस्टर में पेडियाट्रिक सब्जेक्ट है उसमें आप एबगॉर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप सिर्फ ये आपने याद रखना है कि एबगॉर कोर्स जो है ये हम किस चीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा हो जाती है ना, तो हम उसकी A to Z जो है उस पे असेसमेंट करवाएंगे कि ये मतलब नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ठीक है। फिर 44 नंबर जो MCQ है, इनएडिक्वेट प्रोटीन कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब एक ऐसा वुमेन होती है जो कि कंजम्पशन वो प्रोटीन सही तरीके से प्रेगनेंसी में नहीं कराया गया, तो फिर उसको कौन सा रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, मतलब एक वुमेन ऐसा है कि उस प्रेगनेंसी के टाइम में सही तरीके से मतलब प्रोटीन नहीं ली है, ठीक है। तो ये बता रही है कि आल जो है रिस्क है
एक्सेप्ट वन। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन है कि डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सीमिया। तो टॉक्सीमिया ब्लड की जो टॉक्सिसिटी है तो ये तो हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से, ये रिस्पेक्टर है। लेकिन एबॉर्शन ये भी है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हम बता रहे हैं कि डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये भी हो सकती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। लेकिन ये बता रही है कि जो स्पाइना बाइफेडा होती है, तो स्पाइना बाइफेडा ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि प्रोटीन की वजह से नहीं होती, ये विटामिन B9 की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जो पोलिक एसिड होती है, उस पोलिक एसिड की जब कमी आ जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है, ये स्पिना बाइफेडा इस बेबी को अकर होती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की वजह से नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ में ये बता रहे हैं कि सारे जो है प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से ये आती है, ठीक है, रेस्पेक्टर, लेकिन एक्सेप्ट वन, तो स्पिना बाइफेडा प्रोटीन की वजह से नहीं है, ठीक है। ये किस चीज़ है, विटामिन B9, और ये वो कंडीशन होती है जो कि स्पाइनल कार्ड से एक ऐसा क्या होती है, एक बट सा बाहर आ जाती है, ठीक है, छोटे बच्चों में होती है, आप इंशाल्लाह देख लेंगे फ्यूचर में। फिर क्या है कि 45 नंबर एमसीक्यू है कि टीन प्रेग्नेंट, मतलब टीनेजर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो गेन मोर वेट देन अ मैच्योर वुमेन। तो ये आपने बस इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसका रीज़न्स, ये ट्रू बात है, ठीक है। रीज़न्स यही है कि आपको पता है कि टीनेजर के टाइम पे हमारा ग्रोथ होती है, ठीक है, तो हमारा अपना भी ग्रोथ होती है, और जो मतलब एक ऐसा वमेन है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो टीनेजर कम उम्र में जो है शादी वगैरह कर लेते हैं और फिर प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होती है, तो उस मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी बॉडी ज़्यादा क्या क्या गेनिंग कराते हैं वेट की, ठीक है। लेकिन जो मैच्योर वुमेन होती है, ठीक है, और ले जो है लेट एडल्ट होल्ड की जो एज का वुमेन होती है, तो फिर उसमें थोड़ा कम गेन होती है, ठीक है। फिर क्या है कि 46 नंबर एमसीक्यू ये है कि अ नर्स गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू अ pregnant women regarding constipation, the nurse should encourage the client for which of the following। देखिए, जब एक नर्स एक क्लाइंट्स को या प्रेगनेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन के बारे में जो है वो एजुकेशन देता है, तो वो जो इनकरेज करते हैं नर्स, ठीक है, तो जब नर्स एक प्रेग्नेंट वुमेन को इनकरेज करते हैं तो वो किस चीज़ की ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं, तो इंक्रीज़ फाइबर इंटेक, फाइबर लाजिम देंगे, क्योंकि फाइबर की वजह से हमारी जो कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, वो ख़त्म होती है, नेचुरल है, ठीक है। डेली जो है एक्सरसाइज करना है, प्लेंटी ऑफ फूड, तो ये सारे ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने उस एज अ नर्स उसको बताना है, ठीक है। फिर 47 नंबर एमसीक्यू है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हमारे पास ये डायबिटीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 3 जो है मतलब हमारे पास क्या है कि गेस्टेशनल, उसका मीन यही है कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होती है, डायबिटिक्स हो जाती है, तो उसको हम गेस्टेशनल या डायबिटीज़ कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन 47 में हमारे पास बी ऑप्शन है। फिर क्या है 48 नंबर एमसीक्यूज में, अ डाइट विच इज़ प्रिपेयर टू मीट द स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड अब अ पर्सन सफरिंग। तो इसमें कीवर्ड्स क्या हो गया, पर्सन सफरिंग, जब एक पर्सन मतलब एक बीमारी की हालत में होती है, तो आपने फॉर अ पार्टिकुलर डिजीज़, तो ये की दो कीवर्ड्स हो गया, कंडीशन एज नोन एज, तो ये स्पेसिफिक डिफिनीशन है कि जब एक पर्सन, क्योंकि हम उसको स्पेशल डाइट न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन उसका रीज़न यही होती है कि वो बीमार होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन जो कि हम देते हैं वो हमारे पास थेराप्यूटिक डाइट हम देते हैं। फिर 49 नंबर जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास है कि सॉलिड डाइट इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ आइटम्स आर इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड एट द एज ऑफ, मतलब जो हम सॉलिड फूड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हम 12 मंथ से लेके 14 मंथ तक हम देते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट एमसीक्यू है वो हमारे पास है कि डाइट विच बिकम फैशनेबल बट विच आर नॉट नेसेसरी न्यूट्रिशियस इज़ कॉल्ड। देखिए, जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के ये अभी तो पेशा बना हुआ है कि मतलब हर कोई भी जो है वो ड्रिंकिंग वगैरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है उसको हम पैका फूड भी कहेंगे, ठीक है, जो बर्गर वगैरह होती है, तो
ये फैशनेबल क्या है फूड होती है जो कि न्यूट्रिशन के लिहाज से नेसेसरी नहीं है, वो आपको कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह नहीं दे सकते, तो उस फूड को हम, ये स्पेसिफिक डिफिनीशन है, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बार बार एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो फूड पैड्स हम उस न्यूट्रिशन को कहेंगे जो कि मतलब एक फैशनेबल होती है, हर कोई बस हाँ खाते पीते, ठीक है। तो ये नुकसान देते, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये था 50 एमसीक्यूज़। अगर आप लोगों को पैदा हुआ होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन को दबा दीजिए इंशाल्लाह, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।